श्रीमद्भागवत महापुराण अंतर्गत महात्म के छठे अध्याय में श्री सुखदेव जी उपस्थित हैं। नारद के द्वारा दिव्य पूजा की जाती है। महान श्रेष्ठ आश्रम पर उनको विराजमान किया जाता। श्रेष्ठ आसन पर विराजमान श्री सुखदेव जी कहते क्या हैं? विषय था भागवत महापुराण। उन्होंने भागवत महापुराण के विषय में ही कहना प्रारंभ किया। क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। उन्होंने भागवत के स्वरूप का वर्णन किया है। कैसा स्वरूप है भागवत का? एक श्लोक मात्र में उन्होंने कहा, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृत द्रवसंयुतम् पिबतु भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। निगम वेद वेदादिक उपनिषद इत्यादि। निगम का यह कल्पतर, जो निगम रूपी कल्पतरु है, वेद रूपी कल्पतरु है, उसका कल्पतरु कहते हैं आम के वृक्ष को। और एक कल्पतरु वो होता है जो जितनी कल्पनाएं करिए उससे वो वस्तुएं प्राप्त हो, वो भी कल्पतरु। विशिष्ट रूप से यहां आम की बात की जा रही है, आम्र फल की। तो वेद रूपी निगम कल्पतरोर गलितम फलम, उस वेद रूपी आम्र वृक्ष का सबसे गलितम पका हुआ फल। गलितम माने अच्छे ढंग से, ये नहीं गल गया है, लेकिन इतना सुकर हो गया है, इतना स्वादिष्ट हो गया है कि वो सर्वसाधारण के लिए श्रम साध्य है। तो निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् असुक मुखादमृत द्रवसंयुतम्। गलितं फलम ततपश्चात सुख मुखाद द्रव। सुख मुखाद माने सुखदेव के द्वारा कहा गया। सुख मुखाद अमृत, अमृत तत्व के द्वारा परिपूर्ण। एक तो आम जैसे पवित्र श्रेष्ठ फल की बात कर रहे हैं, और उसमें भी अगर सुखदेव, साधारण शब्दों में ये समझते हैं जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने बचपन को जिया है, उनको तो ये बातें सही लगेंगी। लेकिन जिन लोगों ने केवल बाजार के आम खाए हैं, उनको लगेगा कि ये कहाँ की बातें हैं। प्राचीन काल में जब छोटे छोटे बच्चे थे, आम की बाग में जाते तो सुग्गों द्वारा, सुग्गा माने तोता, सुग्गों के द्वारा बहुत से आम की पके पके फल या कच्चे फलों को काट कर गिराया जाता था। उस कटहुले या मान लीजिए चोच ही मार दिया है किसने? सुक ने। तब भी उसमें अपार सुख की अनुभूति होती थी, लोग उसको ग्रहण करते थे। आज के समय के अनुसार ऐसा अगर होता है तब भी संभव नहीं हो सकता।
लेकिन प्राचीन काल की व्यवस्था थी कि रात रात्रि या दिन कभी भी आम के वृक्ष के नीचे जाओ, अगर आम का फल लगा हुआ है तो जो सबसे मीठा फल रहेगा सुग्गों के द्वारा उन्हीं फलों में चोंच मारने का कार्य किया जाता था। वैसे तो कच्चे कच्चे आम भी काट करके गिराते थे, लेकिन हो सकता है कि अन्य पंछियों द्वारा उसको खाया जाए या सुग्गों के ही द्वारा खाया जाता था, लेकिन उसका स्वाद अनुपम था। उसको भाषाई समीकरण में बांधना संभव नहीं, वो अंतर्गत की बातें हैं। क्या कहें, जैसे किसी के शरीर में दर्द हो रहा है, यहां दर्द हो रहा है, यहां दर्द हो रहा है, अब वो दर्द कितना हो रहा है उसको भाषा के माध्यम से नहीं बता सकते, आत्मानुभूति होती है। तो उस सुख मुखाद अमृतद्रव संयुतम, उससे सुख के द्वारा अमृत तत्व के चोच मारने से जो अमृत तत्व का प्रसार हो गया, उस द्रव से संयुतम माने युक्त, क्या, पिबतु भागवतम रसमालयम, रसस्य आलयम भागवतम पिबत, पिबतु भागवतम रसमालयम, मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। हे रसिका, हे भावुक जनों, मुहुर्हो बारंबार, भृशम भृशम, रिपीट एंड रिपीट अगेन, बारंबार क्या करना है, पिबतु भागवतम रसमालयम, सुंदर भागवत की सुंदर कथा जो रस का प्रसार करने वाली है, ऐसे रस से परिपूर्ण और सुखदेव के द्वारा कही गई कथा को बारंबार श्रवण करिए। अच्छा, एक बात और बता रहे हैं, आम का वास्तविक स्वाद तो उसको चूसने से ही है, पीने से है। ये अलग बात है कि नए लोग फैशन उसको खाने वाली वस्तु बना दी। आम वैसे भी पीने की चीज थी, इसीलिए पिबतु भागवतम रसमालयम, उस रसाल फल के समान इस भागवत रसमालयम को भी पिबतु, पीना चाहिए। पीते थे लोग, चूसते थे, चूस। अब ये कुछ लोगों के द्वारा नहीं, ये बारंबार, लेकिन बारंबार उसकी जो गुठली है उसको मुंह में डालने से और बाहर करके कभी भी घृणा का संचार नहीं होता। ये वरदान है आम्र के फल। लेकिन संसार का कोई दूसरा फल आप इस तरीके से नहीं खा सकते, जैसा कि आम के फल को बार बार मुंह से चूसते हैं या उसकी गुठली को बार बार मुंह से अंदर बाहर करते, चाहे कच्चा हो चाहे पक्का आम। कुछ लोगों का लगेगा करे तो ऐसा नहीं, ऐसा होता है। आम के कच्चे अचार का भी, जब कच्चा आम का अचार बन जाता उसको भी बार बार लोग चूसते हैं। ये नहीं कोई पका फल, केवल आम की जो भी व्यवस्था है, अचार बन जाए, चटनी बन जाए, उसको बड़े चाव से लोग खाते हैं। ठीक उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के एक एक प्रसंग का श्रवण करना उस आम के चूसने के समान है। इस प्रसंग में हम इतने ही, आगे इसकी आगे के प्रसंग को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।